आज क्या बन रहा है, एक बड़ा मज़ेदार सा बारबेक्यू पिज़्ज़ा बना आगे हैं। और यहाँ पर मैंने जो पिज़्ज़ा की डो बनाई थी इसको ऊपर से इस तरह से देखे मैंने बेला और बेलने के बाद यहाँ पे रख दिया। थोड़ी देर ये और ज़रा राइस हो गया, इतनी देर में हम इसकी टॉपिंग की तैयारी करते हैं। अच्छा, टॉपिंग के लिए क्या है कि मुझे इसमें सबसे पहले हम गार्लिक डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन, ठीक है। अच्छा, वो आप पे डिपेंड करता है, आप वैसे भी ऊपर जिस तरह से सारी चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा इसको हल्का सा फ्राई करके डालेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें डाल देती हूँ लहसुन, ठीक है। ये मेरे पास है लहसुन। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च है, ऑरिगानो है, बारबेक्यू सॉस है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें हैं, बटर है, मशरूम्स है। ये सारी चीज़ें हमने जो इसके ऊपर डालनी है वो है, ठीक है। इसी के अंदर थोड़ा सा मक्खन भी डाल देती हूँ, एक मज़ेदार सा फ्लेवर इसका आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसके ऊपर जो आप जब डो बना रहे होते हैं ना, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर बड़ी जल्दी से इसका रिज़ल्ट आए, तो आप क्या कीजिएगा, उसको ऊपर से इस तरह से आप इस बटर लगा दिया करें यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से, इससे बड़ा अच्छा सा इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है पिज़्ज़ा का। इस तरह से हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं या फिर हम डिनर रोल बनाते हैं तो उस पर भी हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा इसके ऊपर बटर लगा दें तो उसके ऊपर से ग्लेस बड़ी अच्छी आ जाती है, शाइनिंग सी एक आ जाती है। अच्छा जी, अब लहसुन के अंदर ज़रा सी खुशबू आए तो यहाँ पर है हमारे पास ये चिकन चंक्स है, ठीक है। ये हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा ऑरिगानो डाल देंगे। बाकी यहाँ पर जो मेरे पास टोमेटो केचप है ये आप पूरा इसके ऊपर लगा लीजिएगा। बेक पार्लर का ये मैं इसके ऊपर पूरा लगा देती हूँ। पिज़्ज़ा सॉस भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये बड़े मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। आप ज़रा इसको भी कभी ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हम इसके ऊपर ये डाल देते हैं, ये चला जाएगा। बेक पार्लर का मज़ेदार किस्म का टोमेटो केचप है, ये हमने इसके ऊपर लगा दिया। और इसके बाद यहाँ पर लहसुन के अंदर थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने चंक्स का जो आपको कहा है कि चंक्स का, इसका क्या है कि सिंपल आपने ले लेना है चिकन बोनलेस, ठीक है। आधा किलो चिकन बोनलेस लिया, उसके अंदर एक इतनी बड़ी प्याज डाली, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो, आधी चाय का चम्मच नमक और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ये डाल के चॉपर को मैंने चला दिया, कोई अंडा वंडा नहीं डाला। फिर उसके बाद उसको पूरा कीमे की तरह मिक्सर बना, उसको एक पॉलीथीन बैग में डाला, हल्का सा बिल्कुल चपटा उसको पतला कर दिया, थिन स्लाइस में। देखिए ये इतना है, इतने मोटे नहीं है। फिर उसके बाद मैंने उसको स्टीमर में रख दिया, स्टीम से पूरा रेडी हो गया, उसको निकाला। निकालने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा, तो ये आपके चंक्स जो है रेडी हो जाएंगे। चलो ये हो गया। अब इसका करते हैं चूल्हा बंद। ये देखो, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस, टमाटो केचप, वो तो मैंने डाल दिया, काली मिर्च, ये जाएंगी थोड़ी सी काली मिर्च। इसके बाद थोड़ा ऑरिगानो, साथ में यहाँ पर है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, बारबेक्यू सॉस, इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से। आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो चंक्स है ये मज़ेदार आपको लगे, ये फीके फीके ना लगे। सही है, ये हो गया। और यहाँ पर हम इसी को इस तरह से फैला देते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ा सा ये राइस होगा, अभी तो ये हुआ नहीं है इतना ज़्यादा, थोड़ा ये राइस हो जाएगा। चलें जी, खूब अच्छी सारी इसकी टॉपिंग कीजिएगा, ठीक है। ये ना कि बहुत कम कम हो, अच्छी सी इसकी आपने ऊपर से टॉपिंग करनी है। ये देख लीजिएगा, अभी इसका आपको जिस तरह से शक्ल नज़र आ रही है इतना ही मज़ेदार भी होगा, मतलब फीका नहीं होगा। अमूमन होता है ना पिज़्ज़ा जब बाज़ार से ले रहे हैं तो कहीं कहीं एक एक आपको चिकन का पीस नज़र आ रहा होता है और इतना ज़्यादा उसके अंदर आपको इसकी जो टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा होता। लेकिन यहाँ पर आपको खूब मज़ेदार किस्म का ये जो है पिज़्ज़ा मिलेगा, चटपटा सा। ये देख ले, यहाँ पर जो मैंने इस पर गार्लिक का फ्लेवर दिया है उससे भी बड़ा अच्छा सा आ जाता है। ये हमने इस पर खूब भर के इसको लगाया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ये जाएगी, मेरे पास है आप ले लीजिएगा मशरूम्स, ठीक है। हाथ से आपने इस तरह से इसको करना है ताकि ये एक जगह जुड़े हुए ना हो। मशरूम्स है। इसके बाद यहाँ पर अनियन, स्लाइस में कटिंग किए हुए अनियन, ठीक है। इसको भी आपने थोड़ा सा ट्विस्ट करना है तो ये फिर इसके लच्छे निकल आएंगे। सही है, ये देख लीजिए।
डालना चाहे तो एक अदर शिमला मिर्च के थोड़े से स्लाइस डाल सकते हैं, वो बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। अगर आप डालना चाहे तो आप पे डिपेंड करता है। मैंने रखी हुई है, अभी सोचूंगी। सही है। ये प्याज हमने डाल दिया। प्याज के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो और साथ में कुटी हुई मिर्च भी छिड़केंगे, लेकिन उससे पहले हम चीज़ को निकाल लेते हैं जो यहाँ पर रखी है। इसको चलें जी, ये पूरी चिपक जाती है, फ़ौरन चिपकना शुरू हो जाती है। चलिए ये फ़ौरन इसको हम इधर डालते हैं ताकि ये सब तरफ फैल जाए। चीज़ का यही होता है कि आप फ्रीज़र से निकालो और उसको फटाफट कद्दूकश कर लो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है, वरना ये जुड़ना शुरू हो जाती है। एक एप्पल शेक बड़े मज़ेदार सा बन रहा है। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, जिस तरह से मैंने अभी बात की कि हीट स्ट्रोक की, तो उसमें भी ये होता है कि आप जितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा वो बेहतर होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर ऑरिगानो। ये चीज़ जो आपको इतनी ऊपर टॉप नज़र आ रहा है ना, सारा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। ये ऑरिगानो, थोड़ी सी क्रश वाली चिली। सही है। हल्का सा चाह रही हूँ कि इस पर कलर दे दूँ, तो ये एक ज़रा सी शिमला मिर्च को हम पतले स्लाइस में कटिंग करके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है। चलिए ये इसको अभी हल्का सा इस तरह से आपने थोड़ा सा फैला के डाल दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा। बस ये 180 सेंटीग्रेड प्रीहीट ओवन के अंदर ही जा रहा है, और इसको अब हम क्या करेंगे, बेकिंग के लिए रख लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम से कम इसके अंदर मतलब 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये रेडी हो जाएगा। तो ये जब